ओम शांति। नेल्सन मंडेला 27 साल तक कारावास में थे और उन्होंने एक पर्ची पर एक कविता लिखकर रखी थी और कहते हैं कि ये कविता उस दौरान जिंदा रहने का एक सहारा था। वो रोज खुद इस कविता को पढ़ते थे और दूसरों को सुनाते थे, दूसरे कैदियों को। 27 साल लंबा समय है कारागार का। बर्मा के एक नेता है आंग सान सू। वो लिखते हैं कि इस कविता ने मेरे पिताजी को और उनके समकालीनों को आजादी के संघर्ष में प्रेरणा दी और दुनिया भर में अलग अलग वक्त पर इसने लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम किया। यह एक महान कविता है। इस कविता का नाम है इनविक्टस। विलियम हेनली के द्वारा लिखी हुई ये कविता आज से लगभग 150 वर्ष पुरानी 1875 जब उस कवि को टीबी की बीमारी हो गई और वो आइसोलेशन में था, अकेला था। कविता इंग्लिश में है। इंग्लिश कवि की लिखी हुई ये कविता। Out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstance, I have not winced, not cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloody but unbowed. Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade, and yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. It matters not how straight the gate, how charged with punishment the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. वो अकेला है, पड़ा हुआ है, आइसोलेटेड है। उस समय टीबी की बीमारी, उस रात के भीतर से जो मुझे ढांपे हुए है। कवि लिखता है कि चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी, ब्लैक एज द पिट फ्रॉम पोल टू पोल। ऐसे लग रहा है जैसे कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, सारी धरती अंधेरे से ढकी हुई है। पर फिर भी यदि कोई भगवान हो तो आई थैंक, मैं शुक्रगुजार हूं उस परमात्मा के लिए। किस लिए? मेरी अपराजय आत्मा के लिए। फॉर माई अनकॉन्करेबल सोल। इन द फेल क्लच ऑफ सर्कमस्टांस आई हैव नॉट विंस्ड। हालात के शिकंजे में कैद मैंने हार नहीं मानी, न मैं जोर से रोया। तकदीर की मार खाकर मेरा सिर लहूलुहान है पर झुका हुआ नहीं है। अंडर द ब्लजनिंग्स ऑफ चांस माई हेड इज ब्लडी बट अनबाउड। मेरा सिर लहूलुहान है परंतु झुका नहीं है। ब्लजनिंग्स, चाबुक से मार रहा है मुझे तकदीर, नियति, जीवन, परंतु आई हैव नॉट विंस्ड नॉर क्राइड अलाउड। मैं रोया नहीं, ना ही आह तक की, ना चिल्लाया। इन द फेल क्लच ऑफ सर्कमस्टांस, परिस्थितियों के शिकंजे में जकड़ा हूं। बियॉन्ड दिस प्लेस ऑफ wrath एंड टीयर्स लूम्स बट द हॉरर ऑफ द शेड। दर्द और आंसुओं की इस जगह से पार मौत के घराते साए घिरते आते हैं, लेकिन फिर भी बरसों की यंत्रणाएं मुझे डरा ना सकी और ना कभी डरा पाएगी।
द मीनेस ऑफ द ईयर्स, कोई मुझे डरा नहीं सकता. फाइंड्स एंड शैल फाइंड मी अनअफ्रेड, मैं भयभीत नहीं हूं. इट मैटर्स नॉट हाउ स्ट्रेट द गेट, ये बाइबल का शब्द है कि प्रभु का जो मार्ग है कैसा है, सरकरा, बहुत ही सरकरा है, नैरो है. द पाथ इज नैरो. संसार का जो मार्ग है, भोग विलास का जो मार्ग है, बहुत चौड़ा है, पर जो मार्ग प्रभु की ओर जाने वाला है, द पाथ इज नैरो, जामे दो न समाए. कबीर लिखते हैं ये गली जैसी है प्रभु की, प्रेम गली जो है वो कैसी है, बहुत ही सरकरी, जहां में दो एक साथ नहीं जा सकते, तुम हो बस. इट मैटर्स नॉट हाउ स्ट्रेट द गेट, हाउ चार्ज विथ पनिशमेंट द स्क्रॉल. मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दरवाजा कितना सरकरा है, मेरे लिए तय है कितनी सजाएं है, कितनी सजाएं है. मैं हूं अपनी तकदीर का मालिक, मैं हूं अपनी आत्मा का महानायक. आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल. 1875 में लिखी गई ये कविता है. लेखक कवि लिख रहा है उस अंधेरी कोठरी में बैठकर, टीबी हुआ है उसको उस समय, और उसके बाद ये लिखी हुई कविता, जैसे कहा नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में है, वो लिखते हैं कि मैं रोज ये कविता पढ़ता था और दूसरों को भी पढ़ाता था, क्योंकि इसमें ऊर्जा है, शक्ति है, अनुभव है. Out of the night that covers me, black as the pit from hole to all, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud under the bludgeonings of chance. My head is bloody but unbowed. झुका नहीं है सिर, चाहे कुछ भी हो जाए. Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the fate. And yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. अजय हूं मैं, निर्भय हूं, भयभीत नहीं हूं. It matters not how straight the gate, how charged with punishments the scroll. I am the master of my fate. ये बहुत बहुत प्रसिद्ध वाक्य है इंग्लिश साहित्य का. I am the master of my fate, I am the captain of my soul. अपनी तकदीर का मालिक और आत्मा का महानायक. परिस्थितियां कैसी भी हो, कुछ भी हो, आना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना, सूरज की तरह तपना. बना लो अपनी खुददारी जीवन को, जीवन का अपने गहना. लाख दुखों का पहरा हो, चाहे सागर कितना गहरा. पार करो हिम्मत, मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा. किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा. रात कितनी भी अंधियारी क्यों ना हो, सवेरा आना है. दुख, दर्द, पीड़ा, ये हमें डरा ना सके, रुला ना सके, दुखी ना कर सके. कितने बार भी हार जाओ, फिर उठो. ब्रह्मचर्य की इस भट्टी का आज का अंतिम दिन. ये भट्टी तपस्या की भट्टी थी. आए बैठे सुना, बहुत अच्छा, वाणी विलास, बुद्धि विलास, मनोरंजन, क्लास डाउनलोड किया, इधर भेजा उधर भेजा, बहुत अच्छा था. कोई फायदा नहीं, यह एंटरटेनमेंट नहीं है, तपस्या की भट्टी थी. जिन्होंने लगन से की है उन्हों को ही पता है इसका क्या महत्व था. अगर गिर भी गए हो, इस बीच कभी ब्रह्मचर्य भंग भी हुआ हो, तो भी फिर से उठ खड़े हुए और फिर जो संकल्प धारण किया, अब वो संकल्प जीवन भर चलाना है. चाहे 10 बार ही क्यों ना गिरे हो इस ब्रह्मचर्य की भट्टी में, 10 बार ही शरीर से
जीवनी शक्ति का पात क्यों ना हुआ हो, दृष्टि में व्यर्थ क्यों ना आया हो, दैहिक दृष्टि क्यों ना हुई हो, 1000 बार गिरे हो, इस भट्टी में भी गिरे हो, फिर भी संकल्प करने के बाद भी गिरे हो, फिर भी अब उठो, फिर भी अब जागो, फिर भी अब चेतो। चेत मछिंदर गोरख आया, उठ जाग, उठ जाग, उठ जाग। गोरख केवल कहता है चेत मछिंदर गोरख आया। उसका जो गुरु है सब कुछ भुला बैठा है, अपनी तपस्या भोग विलास में डूबा है, शादी करके बैठा है, बेटा हुआ है, पत्नी भोग पत्नी विलास, संसार भोग और संसार विलास में डूबा है। पर वो शब्द जैसे ही सुनता है आदेश आदेश कहते कहते उसके पीछे पीछे निकल पड़ता है, क्योंकि उस शब्दों में इतनी पावर थी। इसीलिए ये भट्टी में केवल उन्हें आनंद आया होगा इन्होंने पूरा 21 दिन लगन से इसको किया, हर दिन का गृह कार्य किया, हर दिन का होमवर्क लगन से किया, इसलिए नहीं कि किसी के द्वारा दिया जा रहा है। और पूरी अव्यक्त वाणियां, पूरी बुक सारी की सब अव्यक्त वाणियां एक बार नहीं परंतु हजारों बार पढ़ी, दिन रात पढ़ी, याद हो गया कौन सा कहाँ है क्या है। केवल ऐसा जिन्होंने किया होगा उन्होंने ही ये भट्टी की है, बाकी सबके लिए जस्ट एंटरटेनमेंट। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं, आत्मा वैसी की वैसी, जैसे हजारों चीजें हुई वैसे ये भी हुई, क्योंकि ये 42 अव्यक्त मुरलियां, चुनी हुई अव्यक्त मुरलियां, एक एक मुरली अमृत है। तो आज का अंतिम दिन हम दूसरों को नहीं बदल सकते, संसार में जो हो रहा है उसको कुछ नहीं कर सकते, स्वयं को कर सकते हैं, पर भीतर से व्यर्थ को समाप्त कर सकते, क्योंकि व्यर्थ तो हवाओं में है, चहुओर है। और बाबा ने स्थूल पवित्रता से चालू कर कर देखा होगा कहां पहुंचे, सूक्ष्म पवित्रता कल भी देखा, रिंचक मात्र भी अपवित्रता नहीं, व्यर्थ संकल्प भी, व्यर्थ बोल भी अपवित्रता है। और आज की अंतिम 2 मुरलियां, दोनों में लगभग समान चीजें हैं और जो बार बार रिपीट होती है। तपस्या संस्कार बन जाए। इसी मुरली में एक जगह बाबा ने कहा है, कुछ बड़ी बहनें मौन भट्टी कर कर बाबा के सामने आई है, 5 दिन की मौन भट्टी, उसमें पावर है, साइलेंस में बहुत पावर है। साइलेंस रिट्रीट, विदेश में जो आजकल भट्टियां चलती है उसमें कोई क्लास नहीं होती है, टोटल साइलेंस, ना कुछ पढ़ना है ना कुछ करना है, और लोग रहते केवल बहुत कम 10-15, उससे ज्यादा नहीं। अभी भी कहीं चल रही है विदेश में, सुनने सुनाने का, पढ़ने पढ़ने का अभी कुछ रहा नहीं है। तो आज की अंतिम 2 मुरलियां, और कल से हम 7 दिन तक इन मुरलियों को रिवाइज करेंगे। 7 दिन में 42 मुरली, अर्थात एक एक दिन 6-6। तो जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं किया और ढेर सारे अच्छे अच्छे कारण है उनके पास, बहुत अच्छे पावरफुल कारण,
या बुद्धि को कहीं और एंगेज करके रखा है, वो उन चीजों में जिसका ज्ञान, योग, धारणा, सेवा से कोई संबंध नहीं है। ऐसी हैबिट्स, ऐसी हॉबीज, ऐसे पैशंस, ऐसी मन के एडिक्शंस में, ऐसे कोर्सेस, क्लासेस जिसका ज्ञान से कोई ज्यादा संबंध नहीं है, जो देहभान लाता है, बुद्धि का अहंकार लाता है, ऐसी चीजों में उनके लिए अभी भी टाइम है। लास्ट 7 days यहां पर हर दिन 6 मुरलियां रिवाइज की जाएगी और 29 को जैसे कहा एग्जाम होगी। फिर एक व्यक्ति एक घड़ी खरीदने गया साइकिल से, साइकिल बाहर पार्क की, अंदर घड़ी की दुकान में गया। घड़ी जब खरीद रहा था तब उसे अपना एक बहुत पुराना बचपन का दोस्त मिल गया कई वर्षों के बाद, और उसको इतनी खुशी हुई कि उसके साथ बातें करते करते वो कब दुकान से बाहर आ गया और पैदल चलते चलते कब दोनों कहाँ चले गए, गार्डन गए, समुद्र किनारे गए, सब बहुत ही पुरानी पुरानी यादें बाहर निकल रही थी बचपन की। इतना पुराना मित्र मिल गया। और वो व्यक्ति घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसे याद आया मेरी साइकिल, वो दुकान के बाहर थी। तुरंत गया भागकर और चैन की सांस ली कि साइकिल थी। धन्यवाद किया प्रभु को, हे प्रभु तेरा लाख लाख धन्यवाद। इतने घंटे बीत गए पर साइकिल अब भी है। साइकिल ली, बीच में मंदिर आया, सोचा भगवान को धन्यवाद किया जाए। साइकिल बाहर फिर से पार्क की और अंदर गया और प्रभु को धन्यवाद करने लगा, हे प्रभु तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने इस गरीब की साइकिल को बचाया। और फिर बाहर आया, साइकिल गायब था। और फिर चिल्लाने लगा, हे प्रभु ये क्या है, भक्त पर भी दया नहीं करते हो, और मैं आया किस लिए था, इतने महान कार्य के लिए। तेरा भक्त हूं, तुझे धन्यवाद करने आया था, ये काम करने के लिए आया और तुमने मेरी साइकिल की भी रक्षा नहीं की। वहां पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने पूछा क्या हुआ? उसने कहा क्या हुआ, क्या हुआ, बहुत हो गया, अभी आज से भगवान बंद, बहुत हो गया। उसने कहा हुआ क्या? उसने बताया आप भी थी। उस बूढ़े व्यक्ति ने पूछा जब तूने दुकान के पास, घड़ी के दुकान के बाहर साइकिल पार्क की थी तो लॉक किया था क्या? उसने कहा हाँ। फिर उसने कहा कि जब मंदिर में अंदर गए तब लॉक किया था क्या? उसने कहा नहीं। तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है फिर चिल्लाते क्यों, गलती तुम्हारी है। एक बार तो गलती, एक बार तो भगवान बचाएगा पर दूसरी बार नहीं। एक बार गिरे विकारों में तो माफ भी किया जा सकता है, परंतु ये भट्टी पूरी हो गई और अब भी अगर वही दोहराया, अब भी अगर वैसे ही गिरे तो ये जो दिन रात पढ़ रहे थे इतने दिनों से, क्या कहेंगे उसको। अब है बाप का रूप, फिर होगा धर्मराज का रूप। अब है प्राप्तियों की लाइन, फिर होगी पश्चाताप करने वालों की लाइन। टाइम वेस्ट कर दिया, इधर की बातें, उधर की बातें, यहाँ की बातें, वहां की बातें, ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, पर चिंतन पर दर्शन। इसी में एक जगह कहा है बाबा ने सेकंड मुरली में, पर चिंतन परमत पर दर्शन खट करो। कहा है ना इसमें, ये भी तो इम्प्योरिटी है। और जो इसमें डूबे हुए उनको ये पता ही नहीं रहता है कि वो इसमें डूबे हुए हैं, और वही सबसे जोर जोर से कहते हैं कि पर दर्शन, पर चिंतन और पर मत को हटाओ। जितनी जोर से वो कहता है, अगर कोई बहुत ज्यादा जोर से कह रहा है तो समझ लेना वो खुद ही उसमें डूबा है। तो आज एक बहुत
इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेंगे। उसके पहले मुरली की शुरुआत, मुरली नंबर 1। तो हम पूछेंगे, आप बताओ क्या क्या कहा कमलेश भाई। 2008 की मुरली। नदी अनादि मध्य अंत का क्या? प्यूरिटी की पर्सनैलिटी, प्यूरिटी की रॉयल्टी। ये दोनों मुरलियों में ये पॉइंट है। संडे की मुरली में भी था। अनादि में समीप हो, चमकते हो। आदि में संपन्नता हो, प्यूरिटी है, तुम्हारे जैसी रॉयल्टी और किसी की नहीं। मध्यकाल में एक चीज ऐड हुई है इसमें, वो कौन सी? पुरुषोत्तम पे, जो हमेशा थी। संडे की मुरली में था विधि पूर्वक, उसमें एक चीज और ऐड कर दी यहां पर। शिवानी बहन, कौन सी चीज ऐड हुई है? विधि पूर्वक पॉइंट थी पहले से, कौन सी चीज ऐड हुई है? रॉयल्टी प्यूरिटी वाली बात थी, ऐड कौन सी पॉइंट हुई है? उनके चित्रों में भी क्या है? रूहानियत, चित्रों वाली पॉइंट ऐड की है। द्वापर से जो तुम्हारे चित्र भी बने हैं, वो भी कैसे है? सिंपल वाली चित्र नहीं है। देवताओं के चित्र कैसे है और बाकियों के चित्र कैसे? थोड़ा सामने सामने आ जाएंगे, इसको हटा दो। चौथा, वर्तमान, अंतकाल। अंतकाल में क्या? पढ़ाई पालना, प्यार पालना, श्रीमत। फिर बाबा ने एक आईने की चर्चा की है, और इस आईने में क्या देखो? अरविंद भाई, क्या तुम्हारे पास ये आईना है? माताएं है, भाई है, कुमार है, कुमारियां है, पांडव है। पूछ रहे बाबा एक एक को हाथ उठा के, क्या तुम्हारे पास ऐसा आईना है? इस आईने में कुछ देखना है। क्या देखो? प्यूरिटी की परसेंटेज ऑफ प्यूरिटी, और वो देखनी है 3 रीति से। डीवी के दृष्टि में, वृत्ति में क्या, दृष्टि में क्या, और कृति में क्या। बाबा ने कहा है इस पर भाषण तुम जितना करना चाहो कर सकते हो विस्तार से, बाप शॉर्ट में सुनाते हैं। दृष्टि में क्या रविनेश भाई? इस मुरली में, इस मुरली में, हफ्ते भर का नहीं। विठल भाई, आत्मिक दृष्टि। वृत्ति में आत्मिक, वृत्ति में शुभ भावना और शुभ कामना, और कृति में सुख देना और सुख लेना। तो आज का टॉपिक है दुख कैसे न ले। दुख कैसे न ले। और इस मुरली में बाबा ने कम से कम 6 विधियां बताई है, पर उसको छोड़ के हम कुछ और भी लिखेंगे। तो ये आईना सबके पास है? बाबा ने पूछा है, डू यू हैव दिस मिरर? जिसमें प्यूरिटी की परसेंटेज चेक करो। व्यर्थ चल रहा है तो प्यूरिटी ऑलरेडी खत्म। परचिंतन चल रहा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसी करती है, वो वैसी करती है, पुरानी पास्ट की सारी व्यर्थ की बातें बुद्धि में फंसी हुई है, उसमें डूबे हुए हैं, अर्थात जीरो प्यूरिटी। एग्जाम में फेल। आत्माओं के बारे में निगेटिविटी भरी हुई है। तो बाबा ने कहा अगर कोई दुख दे तो 6 बातें हैं यहां पर। क्या करो सुशील भाई? पहली बात, अगर कोई दुख दे रहा है तो क्या करोगे? मुरली में क्या है? मुरली में क्या है? खराब से पहले और भी कुछ है। इसमें 2 बातें हैं, इंसल्ट और दुख। हाउ टू हैंडल इंसल्ट। इंसल्ट को कैसे हैंडल करे और दुख को कैसे हैंडल करे। कोई दुख दे रहा है
कमेंट्स, हाउ टू हैंडल कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स, कटाक्ष, व्यंग्यवान, ट्रोल करते हैं ना, इंसल्ट, अपमान, या कोई दुख दे रहा है, टॉर्चर कर रहा है, मेंटल टॉर्चर, पीड़ा पहुंचा रहा है, इमोशनल टॉर्चर, हंसी मजाक करना, सब मिलके इनडायरेक्ट हंसी मजाक कर रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, टिक्का टिप्पणियां, विरोध कर रहे हैं, अपोजिशन कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्रिटिक्स है बहुत सारे. How to handle criticism, how to handle critics, how to handle those who insult, those who cast aspersions on you, those who dig at you, those who talk against you. क्या किया जाए? क्या बताया सबसे पहली पॉइंट? उसी का क्या करे? मुरली में क्या है? खराब चीज, ये पॉइंट नंबर 2 है. खराब से पहले और एक पॉइंट है. तुमको फॉलो किसको करना है? पॉइंट नंबर 1, फॉलो किसको करना है? इंसल्ट करने वालों को फॉलो करना है या बाप को फॉलो करना है? उसने क्या किया था? इंसल्ट करने वालों को क्या किया था? इंसल्ट की थी क्या? भक्ति मार्ग में प्रहलाद और है उसके पिताजी की कहानी है. असुरों के घर जन्मा है बालक, परंतु उस बालक ने कहीं पर भी उस अपने पिता के साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा पिता उसके साथ कर रहे. लास्ट तक सम्मान ही करता रहा है, जबकि उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे गए उसको मारने के. तो फॉलो तुमको किसको करना है? कोई इंसल्ट कर रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, कोई अब्यूज कर रहा है, कोई गालियां दे रहा है, नीचा दिखा रहा है, अपमानित कर रहा है, तुमको फॉलो किसको करना है? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. अपने आप को पूछना है, मुझे किसको फॉलो करना है? ईट का जवाब ईट से दूं? टिट फॉर टैट? लड़ाई करूं? क्या करूं? गले तो अमृत वेला खाली सकाश देते समय लगाते हैं, दिन में नहीं. वाई शुड आई बिकम द डोर मैट जिस पर कोई भी आकर कुचल कर चला जाए? स्टेप नंबर 1, फॉलो किसको करना है? ये पूछो अपने आप से. अगर ब्रह्मा नंबर 1 है तो सहन करने में भी वो नंबर 1 ही होगी. और किस किस को सहन किया? केवल बाहर वालों को नहीं, अंदर वालों को भी. अंदर वालों ने भी नहीं छोड़ा होगा. दोष लगाने वाले केवल बाहर वाले दोष लगाए तो भी हम इग्नोर कर देते हैं, और अगर अंदर वाले ही दोष लगाए तो? ज्ञानी ही इंसल्ट करे तो? जो बाजू में आज सुबह ही मुरली के समय हमारे ही बाजू में बैठा था, जब मुरली में वाक्य चल रहा था, मीठे बच्चे, तुम्हें बहुत मीठी बातें करना है, तुम्हें बहुत मीठा वार्तालाप करना है, मीठी दृष्टि एक दूसरे को देना है. और हमने देखा भी था उस समय वो और अच्छे से लिख रहा था, अंडरलाइन कर करके कलर्ड में. और वही आज दोपहर में क्या कर रहा है? स्टेप नंबर 2, अगर कोई किचड़ा दे तो रखोगे क्या? अगर किचड़ा अंदर रहा तो क्या होगा? परेशानी. युक्ति से हैंडल करना है. किससे हैंडल करना है? युक्ति से. ऐसा नहीं कि खाली सहन ही करते बैठो. क्या चाहिए? उस दिन भी कहा था, एक तो सहनशीलता है और दूसरी है युक्ति. युक्ति चाहिए. एक फ्लाइट में एक विदेशी बहन बैठी है और उसके बाजू में एक भाई आके बैठता है.
वो उससे बार बार बातें करने चाहता है, पर उसको नींद आ रही है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, उससे बात करने। वो बार बार उसको किसी ना किसी बातों में उलझाने की कोशिश करता है, परंतु वो दिखाती है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। पर वो फिर एक ऑफर करता है, मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा, अगर आपने उत्तर नहीं दिया तो आपको $5 देने पड़ेंगे। फिर आप मुझे प्रश्न पूछना, अगर मैंने उत्तर नहीं दिया तो $500 दूंगा। तो वो सो रही रहती है, तो उसको एकदम से स्ट्राइक होता है, वो जाग जाती है, कहती है ठीक है। तो वो पूछता, पहले वो कहती तुम पूछो, वो कहता है यहां से, धरती से अगर सूरज तक पहुंचना है तो कितना टाइम लगेगा। तो वो अपने पर्स से $5 निकालती है, उसको दे देती है, मुझे नहीं आता और सो जाती है। और उसको कहती है आप, फिर वो कहती है अब मैं पूछती हूँ। तो वो पूछती है, ऐसी कौन सी चीज है जो 2 पैरों पर पहाड़ पर जाती है और 3 पैरों पर से पहाड़ से उतरती है। वो कहता है क्या, 2 पैरों से पहाड़ पर जाती है और 3 पैरों से पहाड़ से नीचे उतरती है। वो एकदम से अपना लैपटॉप खोलता है, गूगल खोलता है और ढूंढना चालू करता है, फिर अपने दोस्तों को मैसेजेस इधर करता है, वो करता है, सब कुछ करता है। फ्लाइट में मैसेजेस भी नहीं चलते हैं, परंतु वो भेज के ये करके रिमाइंडर दे के रखता है कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या, बहुत सब कुछ ढूंढने लगता है। उसके पास किताबें होती है, किताबों को निकालता है, लास्ट तक परेशान हो जाता है ढूंढते ढूंढते। हाँ, ढूंढना अलाउड था। और लास्ट में जब फ्लाइट लैंड होती है और तब रेंज आती है, फिर से खोलता है, इधर उधर ये करता है, फिर भी उसे किसी से कुछ भी नहीं मिलता है। और लास्ट में जब वो दोनों उतरते हैं और वो जाने लगती है, वो कहती है मैं हार गया, ये $500 तो ले लो, अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या है। वो कहती है ये लो $5, मुझे भी नहीं पता। $500 तो वैसे ही मिल गए। तो कोई परेशान करे तो एक मेथड है दुखी होना, और दूसरा है बुद्धि चलाना। युक्ति से मुक्ति है, युक्ति से मुक्ति, युक्ति ढूंढनी है। और ऐसी युक्ति के लिए बुद्धि की लाइन क्या चाहिए, उस दिन कहा था ना, सकाश लेने की क्वालिफिकेशंस में एक क्वालिफिकेशन क्या थी, बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए, तो ही ये काम हो सकता है। तो स्टेप नंबर 2, अगर कोई किचड़ा फेंक रहा है, फेंकने दो, हम ले ही ना, स्वीकार ही ना करे, भीतर से कोई इंसल्ट करने दो, हम उसको स्वीकार कर लेते, हम उसको फील करते। बाबा ने कहा इंसल्ट की फीलिंग, मुरली में क्या शब्द आया है, फीलिंग ऑफ इंसल्ट, तुम फील कर रहे हो इसको, इसीलिए हो रहा है। अगर कोई बहुत इंसल्ट कर रहा है पर हमारे कान में ईयरफोन है, हम कोई गीत सुन रहे हैं, ठीक है, जिसका पूरा साउंड ब्लॉक कितना 99% बाहर के साउंड को जो ब्लॉक कर देता है, ऐसा ब्लूटूथ ईयरफोन, और उसका गाली देके पूरा हो गया, फिर हम निकालते हैं, तो उसके प्रति कोई गुस्सा सुना ही नहीं तो कहां से गुस्सा। दी एम्प्टी बोट, इंग्लिश में साइकोलॉजी में इस पर बड़े बड़े एसेज लिखे हुए हैं, बी द एम्प्टी बोट। आप नकी पर गए, नौका विहार कर रहे हो, नौका में बैठे, ठीक है, और जा रहे हो, उधर देखे हुए हो, ठीक है, पीछे से एक नाव आती है और जोर से आपकी नाव को टकराती है और आप गुस्से में हो जाते हो, कौन है ये, समझता नहीं क्या, किसने टकराई, कौन, मतलब उनको दिखता नहीं हम जा रहे हैं करके, और पीछे देखा तो उस नाव में कोई भी नहीं है, एम्प्टी बोट है। गुस्सा गया, गुस्सा आया कि इनको समझता नहीं क्या, और जब देखा तो उसमें कोई है ही नहीं, अब किस पे गुस्सा करे। तो ये तो मन का एक स्वभाव है, उस व्यक्ति का उससे कोई लेना देना नहीं है, वो इंसल्ट ग्रहण करने की ग्रहणशीलता, रिसेप्टिविटी, वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा है, उसके लिए तो फिर छोटा सा तिनका भी काफी है। ये तिनका तुमने क्यों फेंका,
मुझे लगा है। तो कीचड़े को अंदर धारण नहीं करना। स्टेप नंबर 3 मुरली में क्या है? मैं कौन, ये याद करो। सारे झगड़ों का कारण क्या है? मैं और मेरा। तो जैसे मेरा में मेरा बाबा लगाते हो, वैसे मैं में क्या लगा दो? मैं सहनशीलता की देवी हूं, देव हूं। सहन करोगे तो सहनशाह बनोगे, सहन करोगे तो सहन शक्ति बढ़ेगी। परंतु ये इतना आसान नहीं है। कैसे सहन करें, ये भी एक प्रश्न है। ये भी तपस्या है, ये संस्कार ही है। किसी का सहन करने का संस्कार ही पहले से ही है, उनके लिए बहुत सहज है। पर जिनको ये धारण करना है उनके लिए कठिन है, परिश्रम है, बहुत तप है ये। उसके बाद में बाबा ने कहा सेल्फ एक्सपेरिमेंट करो अपने साथ, शांति की शक्ति का स्वयं के साथ प्रयोग करो। नेक्स्ट स्टेप क्या है? सेल्फ एक्सपेरिमेंट विथ पावर ऑफ पीस। उस समय याद करो अपने स्वरूप को, अपने समान को। इस मुरली में बाबा ने एक ड्रिल भी कराई है। कौन सी ड्रिल थी वो? हरि भाई, इस मुरली में एक ड्रिल है, वो कौन सी है? लखन भाई, इस मुरली में एक ड्रिल है, कौन सी? 1 सेकंड में जो करनी है। निखिलेश भाई, 500 रुपए 1 सेकंड में थोड़ी होता है। इस मुरली में एक ड्रिल है। दिनेश भाई, वो कौन सी है? 1 सेकंड में परम धाम में बाप के साथ आकर बैठ जाओ। बाप और मैं कहा हूं? ज्योति बिंदु स्वरूप परम धाम में बाप के साथ एक साथ सेकंड में बैठ जाओ। तो अब शांति की शक्ति से सेल्फ एक्सपेरिमेंट विद पावर ऑफ पीस। क्या विधि है? कोई इंसल्ट किए जा रहा है, किए जा रहा है। और एक, अभी इंसल्ट वैसे नहीं करते लोग, अभी ऑनलाइन इंसल्ट होती है। ऑनलाइन अब्यूज, ऑनलाइन कमेंट्स, ऑनलाइन महाभारत के युद्ध होते हैं। कुरुक्षेत्र अभी कहां पर है? सोशल मीडिया के कुरुक्षेत्र में ऑनलाइन लड़ाइयां चलती है। कमेंट्स, ट्रॉल्स के माध्यम से। स्टेटस पे झगड़ा है ना, तो व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगा। अच्छा, उसको मतलब उसके उस सामने वाला समझ जाना चाहिए इसके लिए। Silence is the answer to online insult. Don't react. Silence is the online insult, online comments जो भी होता है, उसको एक कमेंट को दूसरे कमेंट से तोड़ने की कोशिश करोगे तो झगड़ा और बढ़ेगा, वो शांत थोड़ी ना रहेगा। आपने कितना भी अच्छा आंसर दे दिया, बहुत युक्त, फिर भी सामने वाला शांत बैठेगा क्या? वो अमृत पहला और गहन चिंतन करके उस पर उत्तर निकालेगा, ज्ञान युक्त, योग युक्त उत्तर। इंसल्ट करनी है दूसरे की, पर दूसरों को ये ना पता चले कि हम इंसल्ट करने हैं, तो उसमें ज्ञान के रंग भरने पड़ेंगे, प्रभु प्रेम भरना पड़ेगा। उसको ज्ञान युक्त, योग युक्त, श्रीमत अनुसार इंसल्ट बनानी पड़ेगी। वाक्य की रचना करनी पड़ेगी कि लोगों को लगे कि ये जो बोल रहे हैं ना, ये करेक्ट है। ये बैलेंस नहीं रखता है। ऐसा बोलो तो उसमें थोड़ा मैच्योरिटी दिखती है। जितना सामान्य ज्ञान है उससे इनके पास थोड़ा सा ज्यादा है। बाबा को उसमें लाओ बीच में। क्या बाबा ये कहते हैं? देखो क्या कर रहे हैं, बाबा का नाम बदनाम कर रहे हैं। तो बाबा, दादिया, स्व के अनुभव, श्रीमत, ज्ञान, ये सारे शब्दों को किसके साथ जोड़ते हैं? अपनी इंसल्ट करने की इच्छा को, जिससे इंसल्ट जो होती है वो इंसल्ट नहीं लगती है, वो एक ज्ञान युक्त उपदेश अनुभव होता है बाकियों को। बाकी हाँ, अपने अंदर की जो इच्छा है वो पूरी हो गई। सेल्फ ग्रेटिफिकेशन तो हो गया, काम हो गया, यही तो चाहा था। और अगर 3-4 लोग इसमें मिल जाए तो फिर तो अच्छा हो गया।
पर ये भी अंदर में क्या है, वृत्ति में शुभ भावना शुभ कामना हुई क्या? हमें वास्तव में किसी को अगर ज्ञान सुनाना है, अगर हमको लग रहा है कोई गलती कर रहा है, तो हम कंसर्न होंगे रियली उसके प्रति। अगला बाबा ने कहा 2 शब्द याद रखो, अचानक और एवर रेडी। अपने कर्म करते समय कोई इंसल्ट कर रहा है, उसी समय शरीर छूट रहा है हमारा, ठीक है? तो किस विचारों के साथ शरीर छोड़ रहे हैं? सोच रहे मैं भी इसके खिलाफ कुछ करूं, मेरे हर एक का एक दिन तो आएगा ना, मेरा भी दिन आएगा। आज उसका दिन है, फिर मेरा भी तो दिन होगा। एवरी डॉग हैज हिज डे, इंग्लिश में कहा जाता है। मेरा भी दिन आएगा, फिर देखता हूं। समय समय की बात है, ऐसा कहते हैं ना। अगला 6वां, बाबा ने कहा ज्ञान सूर्य बनो, किरणें फैलाओ, प्रकाश फैलाओ सुख शांति की। ये काम उस समय करना है। जैसे कहीं भूकंप आ गया तो कैसे फटाफट भाग भाग के योग करके किरणें फैलाते हो। द भूकंप इज हियर एंड नाउ। ज्वालामुखी यहीं फटा है, तुम्हारे ही कमरे में। तो किरणें फैलाओ। तो ये 6 विधियां दी है इस मुरली में। दुख ना लो की, इंसल्ट सब कुछ होते हुए भी स्थिर रहना है। अब ज्ञान के आधार से कुछ और पॉइंट्स इसमें ऐड करते हैं। पहला, ये सोचो ये आत्मा इस समय परवश है, गृहचारी है। क्या सोचेंगे? कोई अगर बहुत दारू पी ले और जोर जोर से चिल्लाए सड़क पर, तो हम क्या करते हैं? उसके साथ जाके झगड़ा करते हैं, उसको कहते समझाते उसको, है चिल्लाना नहीं। वो सुनने वाला है क्या? फुल पी रखा है, फुल। रात में एक पेशेंट आया हॉस्पिटल में, आईसीयू में। इतनी पी ली उसने, 11 बजे आया और पीने के नशे में वो जो एक सेल्फॉस होता है, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड जहर, वो खा लिया। आते ही उसको वेंटिलेटर पे डालना पड़ा। 2 बजे उसके रिलेटिव से बात की। हमने कहा कि इस जहर के साथ वाला पेशेंट हमने आज तक बचते हुए नहीं देखा। ये जो जिंक फॉस्फाइड और एल्यूमिनियम फॉस्फाइड जो खा लेते हैं ना, हमने तो नहीं देखा। उन्होंने कहा आप क्या कर सकते हैं? उसने दारू के नशे में इतना पी लिया कि वो पहले दारू पिया और फिर वो पूरी पैकेट के पैकेट पानी में घोल के पी लिया। 4:15 बजे डेथ हो गया। तो जब व्यक्ति नशे में रहता है तो कुछ भी कर देता है। यंग, कितनी उम्र? 21, कितना? 33 जस्ट। आईसीयू के बाहर इतने सारे रिलेटिव्स खड़े हैं, अभी बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। आया और गया, खेल खत्म। शाम तक ठीक था। तो जब नशे में रहता है व्यक्ति तो परवश होता है, क्या कर सकते हैं? We can't do anything। वैसे ही ये आत्मा इस समय विस्मृति में है। अगर स्मृति में होती तो ऐसा कभी करती? शब्दों से किसी को आहत करना हिंसा है। शब्दों से किसी पर आरोप लगाना, कोई निर्दोष है और उस पर आरोप लगाना, उसके चरित्र पर कलंक, ये कितना बड़ा पाप है। इसलिए तो मार्क्स कट होते रहते हैं दिन भर कितने। हमको किसी के बारे में क्या पता? इसको कहते हैं कैरेक्टर असैसिनेशन। इंग्लिश में शब्द है कैरेक्टर असैसिनेशन। किसी के चरित्र का खून, हनन करना, हत्या करना। हमें किसी के विषय में कोई नहीं। एक साधु सुबह सुबह अमृत वेला तपस्या की, स्नान किया, ध्यान किया, समुद्र तट पर घूमने निकला, देखा दृश्य, एक स्त्री है, उसके गोदी में एक पुरुष अपना लेटा हुआ है और वहां पे दारू की एक बोतल
वो कहता है कैसा कलयुग आ गया, सुबह सुबह लोग ऐसे विकारों में फंसे हुए हैं। और नजदीक जाता है और जब उसे सच्चाई पता चलती है तो आत्मग्लानि होती है, मैंने कैसा आरोप लगा दिया। वो माँ है, वो बेटा है, वो मछुआरा है, रात भर मछली पकड़ता रहा, कोई मछली नहीं मिली, सुबह वो थक गया। उसकी माँ घर में कुछ भी नहीं है, वो बोतल है उसमें पानी भर के लाई है, प्यासा है, वो उसको पानी पिलाया, वो इतना थक गया कि आधा बोतल पिया, बोतल नीचे गिर गई और वो अपनी माँ की गोद में सो गया। साधु ने जो देखा और जो निष्कर्ष निकाला, क्योंकि आंखें धोखा खा सकती है, हमें पता नहीं किसी के बारे में कुछ भी, इसके लिए खबरदार, पता नहीं तो चुप, डोंट से एनीथिंग, स्टॉप। और जो ये फैलाते हैं वो इस यज्ञ का बहुत बड़ा हित कर रहे हैं। इस मुरली में बाबा ने वारिस की डेफिनेशन दी है, विठल भाई, क्या एक माइक की डेफिनेशन, एक वारिस की डेफिनेशन है। वारिस अर्थात, वारिस अर्थात जिनके हर श्वास में, जिनके तन में, जिनके मन में, जिनके धन में, तन मन धन श्वास समय संकल्प, जिनका तन मन धन सब कुछ, मन वचन कर्म सब कुछ में कर्तव्य और यज्ञ समाया हुआ है। बाबा बाबा यज्ञ यज्ञ श्वास सब कुछ वो है वारिस। माइक अर्थात तो पावरफुल वॉइस वाले, वो अलग, अर्थात नहीं पोस्ट वाले नहीं, आवाज में जिनकी पावर है वो है माइक। और वारिस कौन है? बाबा बाबा समाये हुए हैं। और वारिस के खिलाफ कौन है फिर? जो यज्ञ की आत्माओं की ग्लानि कर रहे हैं। वो स्वभाव बन गया है, अब वो मरने के बाद ही जाएगा, ऐसा हो गया है, कुछ नहीं कर सकते। विकर्म 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 विकर, इतने बड़े बड़े महान त्याग, कुमार जीवन सब कुछ, कुमारी जीवन, ब्रह्मचर्य, सारा व्रत, परंतु आप एक दूसरे की ग्लानि करने में लगे हैं। तो हर दिन एक एक ग्लानि के साथ मार्क्स कट हो रहे, निगेटिव मार्किंग, सब माइनस में जा रहा है और उन्हें ही पता नहीं। और जो उनके साथ हाँ में हाँ मिला रहे, उनका भी माइनस हो रहा है। वो ग्लानि वो नहीं कर रहे, पर कोई दूसरा एक दूसरे की ग्लानि करता है तो वो आराम से सुनने में अच्छा लगता है, क्योंकि जिसकी ग्लानि हो रही है वो मेरा भी दुश्मन है, इसलिए थोड़ा सी राहत भी मिलती है। इधर दो प्रकार के विकर्म हैं, एक तो मोह का विकर्म, एक नफरत का विकर्म। मोह का विकर्म किसी के मोह में फंस जाना, वही अच्छा लगता है, वही उसके, वही सब कुछ। और दूसरा इतनी नफरत, इतनी घृणा, इतनी ग्लानि कि उसको तबाह करने में लगे हुए हैं। ये दो ही विकर्म है, षड्यंत्र करते रहना। तो सबसे पहली स्टेप, अगर इंसल्ट हो रही है तो क्या सोचो, ये इस समय इन्फ्लुएंस में है, परवश है, ग्रहचारी बैठी है। दूसरा रहम दिल, इंसल्ट हो रही है तो तुमको क्या करना है, खुद उठ जाओ, अपना स्टेटस उठा दो ऊपर, वो नीचे उड़ जाएंगे। ये लाइन खींची है, बिना इस लाइन को टच किए इसको छोटा कैसे करेंगे? बड़ी लाइन खींचो, ये एक ही विधि है। इस लाइन को हाथ ही नहीं लगाना है, इस लाइन को टच ही नहीं करना है, उसको कुछ करना ही नहीं है, तुम करते रहो जो करना है। स्वयं क्या हो जाओ, उदार चरिता नाम तू, ऊपर उठ जाओ। जितना ऊपर जाएंगे उतना नीचे की चीजें छोटी लगेगी और आवाज भी नहीं आएंगे। नीचे दो माताएं झगड़ रही है, हम ऊपर टोड रॉक के ऊपर बैठे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? वो वहां लड़ रही है, बाजू में देखेंगे तो कोई दूसरों का मोह है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ ना कुछ हो ही रहा है ना। सृष्टि पर, धरती पर कुछ ना कुछ हो रहा है। तीसरा ड्रामा, ये ड्रामा है, क्या कर सकते हैं? ड्रामा में सबके पार्ट है। ड्रामा में क्या केवल सीरियस वाले सीन ही चलते रहेंगे क्या? ड्रामा में केवल क्या तुम्हारी तारीफ ही करते रहेंगे, हरि भाई तुम तो योगी हो, तपस्वी हो। आपको देखते हो तो एकदम देवताओं की याद आ जाती है। इसमें कोई मजा है? ऐसी मूवी चलती है क्या मार्केट में, फिल्मों में, टॉकीज में मूवी देखने गए, एक परिवार है, हीरो है, हीरोइन है, दो बच्चे हैं, सभी खुश है, एकदम खुश है, पहले भी खुश थे, फिर इधर घूम रहे उधर घूम रहे, बीच में एक दो गीत आ गए, लास्ट में द एंड,
फ्लॉप, सुपर फ्लॉप। फ्लॉप मूवी है, बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप। अरे मूवी को कोई बात सुपरहिट कौन बनाता है? ब्लॉकबस्टर। रावण की एंट्री, नहीं, तूफान लाना। हा हा हा, उसकी वो हंसी, वो होने चाहिए। ये ड्रामा अगर सतयुग त्रेता, ठीक है, देवता आए, लक्ष्मी नारायण ये सब आए, सतयुग त्रेता, चारों युगों में देवता ही राज कर रहे लास्ट तक, फिर भगवान आ रहे, देवताओं की सभा है, उसका क्या करेगा क्या वो? मतलब वो तो बेरोजगार, टोटल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ठीक ही हुआ, चलो। भगवान को कुछ काम तो चाहिए ना। रावण ने उसको काम दिया है। रावण इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट। जॉब पे होता है। आजकल अनएम्प्लॉयमेंट कितने लोग हैं। एक बहन जाती है, बाबा जी मैं इंजीनियर हूं, मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही है, क्या करूं? वो बाबा जी कहते हैं इंजीनियर कौन सी ब्रांच? वो कहती इलेक्ट्रॉनिक्स। वो कहता है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि मेरी मैकेनिकल बाबा बन गया। नो एक्सपीरियंस क्योंकि मेरी तो ड्रामा है, इसमें सब कुछ चाहिए, एंटरटेनमेंट भी चाहिए, ट्रेजिडी भी चाहिए, सब क्लाइमैक्स चाहिए। हा 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 हा, ऐसी रावण की हंसी चाहिए थोड़ी। एंड इज कॉमेडी। चौथा, स्थित प्रज्ञ योगी की परिभाषा याद करो, क्या है? क्या याद करेंगे इंसल्ट के समय? स्थित प्रज्ञ योगी की परिभाषा क्या है? समानता, जय पराजय हानि लाभ निंदा स्तुति, सब में वो समान है। समता, समता में स्थित है। कुछ भी हो रहा है, उधर कुछ विवेकानंद जा रहे हैं, उसको लोग उसको पालकी पर बिठा रहे, उसका स्वागत कर रहे, हार की मालाएं पहना रहे, अरे इतने महान योगी आए हैं, और उसकी भाषण रख रहे। दूसरे गांव में जा रहा है चंडाल, भीख मांगते हो, नौकरी नहीं कर सकते, जवान हो, संन्यास लेके बैठे हो, ढोंग पाखंड, सब प्रकार के लोग हैं। किसको थोड़ी ना समझ के बैठ के समझाएंगे अब कि हमने संन्यास क्यों लिया, विश्व कल्याण के लिए। उसको समझेगा क्या? उतनी बुद्धि है क्या उसको? अगला, कार्मिक अकाउंट, ये जो भी हो रहा है क्यों हो रहा है? कर्मों के हिसाब सेटल हो रहे हैं यहां, अच्छा है। तुमने इतनी गालियां दी और मर गए, अब वो आएगा ना गालियां ने, ऐसे थोड़ी ना छोड़ेगा। और कर्मों का हिसाब रहस्य है, इसके लिए खुद रहस्यों को समझना पड़ेगा, भगवान को समझने पड़ेगा। भगवान रहस्यों का रहस्य है, भेदों का भेद है। भगवान कौन है? रहस्यों का रहस्य और भेदों का भेद। और उसका ये जो ड्रामा है ना, ये भी वैसा ही है। बहुत मुश्किल है, बहुत। ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, सोचते सोचते तो जीवन गुजर जाता है। मेरे साथ ये बीमारी क्यों हुई, ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या पाप किए थे। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बीमारी है। हमारे पास 2 छोटे बच्चे आते हैं, डायलिसिस चालू है, दोनों का भी। इतना एक छोटा है, उसकी बहन, दोनों। बहुत ही एक रेयर बीमारी है, जैकाउंट सिंड्रोम, उन दोनों बच्चों को है, दोनों का डायलिसिस चालू है। उनके मम्मी पापा भी आते हैं, पूरा समय रुकते हैं, और बहुत क्यूट है दोनों भी, छोटे छोटे बच्चे। और वो जीवन भर चलेगा डायलिसिस, जब तक ट्रांसप्लांट। अभी इतनी उम्र भी नहीं है कि ट्रांसप्लांट और ये सब, इतने छोटे हैं। इतुसा है तो एकदम राजवीर और धृति, 8 years एंड सेकंड 12 years, एक 8 साल का, एक 12 साल का, डायलिसिस चालू है। एक कन्या है जो बीके है, कुमारी है, वो जब 16 साल की थी तब उसको पता चला कि फ्रेडरिक्स अटैक्सिया नाम की बीमारी है, FA। इस बीमारी में व्यक्ति का चलना बंद हो जाता है, पैरालाइज होने लगता है। अब तक चल रही थी, फिर जब आई तो धीरे धीरे उसको पता चला, उसने इंजीनियरिंग किया, फिर अभी वो दीवार को पकड़ पकड़ कर चलती है, चल नहीं पाती है क्योंकि पैरालाइज, दोनों पैर गए। अभी उसने सब छोड़ दिया, घर पर ही बैठी है, कुछ कोर्स केस किए, और फिर बाद में पता चला उसका जो छोटा भाई है, अब उसको भी वो बीमारी आ गई है, जेनेटिक है। एक परिवार के 2-3 मेंबर्स को एक साथ होती है, और छोटा भाई जो है उसको भी हो गई अभी। अब वो भी अभी तक, वो तो एथलीट था, प्लेयर था,
अभी बैठा है घर। कार्मिक अकाउंट्स पांचवा। छठवां प्रतिज्ञा, क्राइम प्रूफ बनने की प्रतिज्ञा, रोना नहीं है कुछ भी हो जाए। इन द फेल क्लच ऑफ सर्कमस्टांसेस आई, माई हेड इज ब्लडी बट अनबाउड, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई शिप। यह है कविता। माई हेड इज ब्लडी बट अनबाउड। और लास्ट तो प्रतिज्ञा करनी है चाहे कुछ भी हो जाए, रोऊंगी नहीं और रुलाऊंगी भी नहीं है, नहीं तो उल्टा मत करना। अपने क्राइम का चार्ट रखो थोड़ा, एक महीने में कितने बार रोए, कितने आंसू इधर से गिरे थे कि उधर से गिरे थे, टेस्ट कैसी थी, मीठे थे, खारे थे, कैसे थे। द मैन नेवर क्राइज। द मैन मीन्स स्त्री पुरुष का संबंध नहीं है इसमें। द मैन नेवर क्राइज। रोना कमजोरी की निशानी है। क्यों रोते हो, उठो, जागो। चाणक्य उसके पिता को पकड़ कर लेके गए, आचार्य चनक को धनानंद के सिपाही पकड़ कर लेके गए, उसकी मां मर गई, रो रहा है। एक गुरु है, पूछता है क्यों रोते हो, तुम्हें मगध का उद्धार करना है, उठो। जिन शक्तियों ने मगध को पदाक्रांत किया, अब तुम उनको पदाक्रांत करो। उठ, जाग। तो रोते नहीं बैठना है। तो प्रतिज्ञा कौन सी करेंगे, क्राइम प्रूफ। और लास्ट सातवां, ये अग्निपथ है। ब्राह्मण जीवन क्या है, अग्निपथ। रोते रहोगे क्या, चिल्लाते रहोगे। भक्त पुकार रहे, हे मां, हे देवी, हे सरस्वती। सरस्वती रो रही है पर्दे के अंदर, ये लक्ष्मी ने मुझे ऐसा बोला, ये काली मेरे से ठीक से व्यवहार नहीं करती है। भक्त कह रहे मां 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 रक्षा करो, मां कहती है हे बाबा मेरी रक्षा करो। दुर्गा देवी शेर पर सवार, भक्त पीछे मां मां मां, दुर्गा देवी बाबा बाबा बाबा। तो ये 7 विधियां है इस मुरली में। और बाबा ने कहा नवीनता लाओ, इन्वेंशन करो। इस मुरली में ड्रिल कराई है, माइक तैयार करो। और जो दूसरी मुरली है उसमें भी ढेर सारी बातें हैं, बस सारी जुड़ी हुई है। स्वरूप को याद करो, पवित्रता फाउंडेशन है, पवित्रता नहीं तो कुछ नहीं। और क्या क्या है सेकंड मुरली में, 3 प्रकार की विशेषता, उसको खुद की दुआएं मिलती है, बाबा की दुआएं मिलती है, और इस परिवार की भी दुआएं मिलती है। अपने आप सब कुछ हो जाता है, केवल पवित्र रहो तुम बस। क्योंकि पवित्र रहते ही पवित्रता की किरणें फैलाओगे, तो जिन जिन आत्माओं में ये पवित्रता की किरणें फैलेगी उनके अंदर संकल्प जागेगा। इसी मुरली में और एक जगह कहा है कि इस ब्राह्मण परिवार में क्या तात और बात, क्या तात और लात, तात और लात किरणें फैलाओ प्यूरिटी की। यह सबसे बड़ी सेवा है, इससे बड़ी और कोई सेवा नहीं। तो आज ये भट्टी यहां पूरी करते हैं, 21 दिनों की ये भट्टी। कल से रिवीजन चालू होगा। रिवीजन कौन कौन करेगा उसकी लिस्ट भेज दी है। दो लोग रिवीजन करेंगे, 3 मुरलियां, एक 3 2 लोग रोज। तो आप किसी भी तरीके से रिवाइज करो फिर, या तो आप क्वेश्चन आंसर्स के रूप में करो, या उसमें और कुछ नवीनता लाओ। अलग अलग कर सकते हैं, जिसकी जो इच्छा वैसा कर सकते हैं। ठीक है। पाना है अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, पाना है अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना। आ जाओ इधर बैठो। बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सुख सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। ओम शांति। बोलो, कुछ बोलना है आपको? बोलो बहन जी।
परिचय दे दो अपना, कौन हो और कहाँ से हो? ओम शांति ओम शांति मेरे निदिशा सूर्य एक गाड़ी है, आत्मा हमारा ड्राइवर है। कहाँ से आई हो? सूर्यनगर से। हाँ, अभी क्लास में लिखा ये अभी क्लास में नोट्स हैं। बाबा बाबा पूरा सारे क्लास का बाबा बाबा, इसमें सारी क्लास आ गई है। ठीक है, ज्ञान में कब से हो? सूर्यनगर ज्ञान में कितने साल हो गए? 5 ना उम्र कितनी है? 5। और ज्ञान में कितना साल हो गया? और ब्रह्मचर्य की धारणा में कब से चल रही हो? हाँ, कितना? 3 साल से। 3 साल से ब्रह्मचर्य में चल रही है। कुछ बोलना है आपको? बोलो। सूर्य एक गाड़ी है, आत्मा हमारा ड्राइवर है, आसमानी है लाइट है, ईयर मेरा हॉर्न है, तमी मेरा पेट है, लेक मेरा व्हील है, कनेक्शन में गाड़ी है, शिव बंदी है, मेरी चलो में पे। अरे वाह, पूरा शरीर आ गया उसमें। ओम शांति। पाना है अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है